चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, एक मीनार है, ये मीनार है। एक मीनार की पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का ये जो उन्नयन कोण है ना, सॉरी यहाँ पे गलती हो यार, स्केल यहाँ पे दूसरा लेते हैं, फिगर 9 ऐसे। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार है, इसके ये पाद बिंदु से एक ये भवन है, इसके शिखर का ये जो उन्नयन कोण है, ये कोण ये 30 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से एकदम सवाल को बनाना है, फिगर को, नहीं तो फिर सवाल गलत हो जाएगा। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये तो भवन है, इसके पाद बिंदु से ये मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन जो कोण है वो है 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री है, ये कोण जो है ये है 60 डिग्री। तो पूछ क्या रहा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये जो मीनार है यदि 50 मीटर ऊंची है तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मीनार 50 मीटर और ये सेम डिज़ाइन है, 50 मीटर मीनार की ऊंचाई है। त्रिभुज ACD में ACB में ओके tan 60 डिग्री, ये tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा BC। AB है 50 मीटर और BC ज्ञात करना है। tan 60 का मान √3, BC निकल गया 50 √3, क्रॉस गुणा करेंगे तो त्रिभुज DBC में ये DBC में ये 30 डिग्री है, ये आ गया 50 √3 मीटर। tan 30 डिग्री बराबर DC बट्टा BC। tan 30 का मान 1/√3, DC का DC रख दिया, BC का मान जो आया था 50 √3 ये रख दिया। क्रॉस गुणा करेंगे तो 50/√3 बराबर 3√DC। DC बराबर क्या आ जाएगा, 50/√3 इंटू 1/√3। जब √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 50/3 यानी 16 सही 2/3 मीटर। यानी कि इस मीनार ये जो है भवन, इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नावली 9.1 का, एक ये खंभा है, एक ये खंभा है। ये सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, ये दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के मान लीजिए इस बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, ये खंभे जो है ना, इनके शिखर का उन्नयन कोण है, एक इसका और एक इसका, एक का जो है 60 डिग्री है और एक का 30 डिग्री है। ठीक है, यही फिगर है। तो क्या पूछ रहा है कि खंभों की ऊंचाई, इन दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इन खंभों से बिंदु कितना दूर है और इस खंभा से बिंदु कितना दूर है, हमें यही ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, आते हैं फिगर पे। ये रहा फिगर। माना BC बराबर 80 मीटर, BCDA और इसको मान लेते हैं E। ये पूरा जो BC 80 मीटर, तो EB बराबर x मीटर, EB ये हो गया x मीटर, तो ये कितना होगा 80 - x मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, EC बराबर 80 - x मीटर। AB बराबर DC बराबर वाट, यानी कि AB बराबर DC बराबर वाट। तो त्रिभुज DEC में इसमें ओके। चलिए tan 30 डिग्री बराबर P/B, PA है BA है,
P कितना है, DC है, B कितना 80 माइनस एक्स है, रख दिए। तो वो tan 30 का मान 1/√3 DC बट 80 माइनस एक्स, क्रॉस गुणा किए, DC का मान आ गया 80 माइनस एक्स बाई √3, इतना आ गया। अब त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE कौन है, ABE में tan 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, P ये है और B ये है, P क्या है, AB है और B जो है x है। चलिए tan 60 डिग्री बराबर AB बट्टा x, tan 60 का मान रखा, AB रखा और EB का मान रखा, तो जो कि x है, क्रॉस गुणा किया, AB बराबर आ गया √3x। प्रश्न से दिया है DC बराबर AB, DC बराबर AB, दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो DC का मान कितना आया था, 80 माइनस एक्स बाई √3, इतना आया था, बराबर AB का मान आया था √3x, यही आया था। अब हम क्या करेंगे, इधर बट्टा में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, बचेगा इधर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स और √3 में √3 से गुणा 3x। अब इसको इधर उधर करेंगे तो x का मान आ गया 20 मीटर। जब ये आ गया 20 मीटर तो ये कितना होगा, 60 मीटर। तो खंभों की जो ऊंचाई AB है, AB जो है वो √3x है, यानी कि √3 इंटू 20 यानी 20√3। अब खंभों की से बिंदु की दूरी AB बराबर x, यानी कि ये जो x है ये है 20 मीटर, और EC बराबर 80 माइनस एक्स, EC 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 20 60 मीटर, और एक खंभा है 20√3 मीटर, तो ये भी 20√3 मीटर हो जाएगा। आया समझ में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ओके, चलिए एक नहर है, क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर है, उसके तट पे एक टीवी टावर खड़ा है। चलिए खड़ा कर दिया। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये नहर है, नहर के तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर यहां से इसका शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, और एक अन्य बिंदु से जो यहां से 20 मीटर की दूरी पे है, ये 20 मीटर है, इस शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, और जो नहर है ना, ये नहर, ये नहर है, इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, बनाते हैं। ये 60 डिग्री था और ये था 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं सीधा और सवाल को समझते हैं। देखिए दिया है डी, ए मान लिया, बी मान लिया, डी मान लिया, सी मान लिया, ये 30 डिग्री 60 डिग्री, ये 20 मीटर दिया है, और इसे मान लिया हमने इतना दूरी को x, ठीक है। अब DC बराबर 20 मीटर दिया है। त्रिभुज ADB में, ADB में, इस बड़े वाले त्रिभुज में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा DC, AB बट्टा DB, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, AB का मान निकालना है, और इसका मान है 20 प्लस x, ये 20 है प्लस x है, ओके, लिख दिया। ये 20 मीटर था और ये x था, लिख दिया। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो AB का मान आ जाएगा 20 प्लस x/√3, ओके। त्रिभुज ACB में, ACB में, ACB क्या है, ACB में, ओके, ये tan 60 डिग्री होगा, tan 60 डिग्री और AB बट्टा BC, तो tan 60 का मान √3 और AB का मान आया था 20 प्लस x/√3, और BC का मान x, ये BC है, इसका मान x, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे इसके नीचे 1 मान करके, तो आएगा ये √3x बराबर 20 प्लस x/√3, सॉल्व करते जाएंगे तो x बराबर आएगा 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई आ गई 10 मीटर।
ठीक है। अब टावर की ऊंचाई ए बी बराबर 20 प्लस एक्स बाई रूट 3, ये बराबर 20 प्लस एक्स बाई रूट 3, तो 20 प्लस 10 बाई रूट 3, 30 बाई रूट 3, परिमेकरण करेंगे रूट 3 बाई रूट 3 से, तो 30 रूट 3 बाई 3 यानी 10 बाई रूट 3। टावर की ऊंचाई 10 रूट 3 मीटर और नहर की चौड़ाई x बराबर 10 मीटर। ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए, ओके। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ये जो नोट्स से पढ़ाई हो रही है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सअप कीजिए। आपको 200 रुपये देने होंगे, चैप्टर 1 से लेकर 15 तक का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए ओके, फिर बाय।